एक बड़ी खबर श्रीवास्तव बीच में रोकना चाहूंगी। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत। राज्यपाल से मिलने के लिए वो पहुंचे और वो तस्वीरें भी इस वक्त हमारे सामने पहुंच चुकी हैं, आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखेंगे। तो अब सीधा राज्यपाल का रुख कर लिया है अशोक गहलोत ने। श्रीवास्तव कंटिन्यू। जी देखिए साक्षी, राज्यपाल से जो मुख्यमंत्री मिलने गए हैं तो बहुत उनका मिलना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल से 3 मंत्रियों की संख्या कम हुई है। उप मुख्यमंत्री भी अब उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा पर्यटन मंत्री हटाए गए विश्वेंद्र सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा हटाए गए। तो इसकी जानकारी राज्यपाल को देना जरूरी है, क्योंकि ये एक परंपरा भी है कि जब कोई नया मंत्रिमंडल में शामिल होता है या हटाया जाता है तो राज्यपाल को उसकी सूचना दी जाती है। इसके साथ ही राज्यपाल को पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बताया जाएगा कि उनके पास कितने विधायकों का समर्थन है, उनकी सरकार पूरी तरह बहुमत में है। ऐसे में यदि वे फ्लोर टेस्ट का आदेश देते हैं तो भी वो उनकी सरकार उसे मानने को तैयार है, क्योंकि उनके पास नंबर है। नंबर के हिसाब से उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। ये राज्यपाल को जाकर मुख्यमंत्री खुद बताएंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब विपक्ष को मौका नहीं मिलेगा कि राज्यपाल को बताए नहीं। विपक्ष राज्यपाल के दरवाजे पहुंचे, उससे पहले राजभवन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुंच गए हैं और पूरी जानकारी उन्हें दे रहे हैं कि राजस्थान में उनकी सरकार पर अभी तक फिलहाल नंबर के हिसाब से कोई खतरा नहीं है। हाँ, पार्टी में जरूर खतरा था, पार्टी अपने स्तर पर उससे निपट लिया है पार्टी ने, लेकिन सरकार के लिए जो नंबर का जरूरी होता है, मैजिक फिगर होता है, वह अशोक गहलोत के साथ है। और इन्हीं विधायकों के जो समर्थन पत्र इन्होंने अशोक गहलोत को आज दिए गए हैं, वो समर्थन पत्र राज्यपाल को भी सौंप देंगे वे। जी श्रीवत्सन, हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन भी इस वक्त न्यूज रूम से मौजूद हैं। सुकेश, अब आगे क्या? सबसे पहले तो कि अब अशोक गहलोत के लिए आगे की क्या स्थिति होगी, ये तो श्रीवत्सन समझा रहे हैं। सचिन पायलट के लिए आगे क्या है, ये अभी तक पत्ते खुले नहीं है। सचिन चाहते क्या है? देखिए, हमारे सहयोगी अमित ने सुबह सुबह ये जानकारी दी थी दर्शकों को कि कल रात एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री से सचिन पायलट की मुलाकात हुई है और उनका ये भी कहना था कि पिछले कुछ महीनों से लगातार वो संपर्क में है बीजेपी के। और मुझे लगता है कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को इस बात की खबर थी, भनक थी कि वो लगातार जो है वो बीजेपी से संपर्क में है, वो हॉबनॉब कर रहे हैं बीजेपी के साथ। इसलिए शायद कल जिस तरीके से तल्ख अंदाज में एक बयान आया था कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का, ऐसा लग रहा था कि वो अल्टीमेटम है। और कल रात से लेकर अभी दोपहर तक की अगर आप पार्टी की तरफ से रुख देखेंगे तो एक एल्बो रूम देकर एक दरअसल पब्लिकली एक मैसेज देने की कोशिश थी सचिन पायलट को कि अगर आप लौटना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कम बैक टू द कांग्रेस फोल्ड, आपका स्वागत है, ताकि ये ना कहा जाए कि उनको मौका ना मिला। इसलिए 2 बार 3 बार और बार बार ये अभी भी जब बयान जारी किया तो ये कहा कि आधी दर्जन बार कांग्रेस की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बात करने की कोशिश हुई है और उनको सुना गया है, लेकिन वो दरअसल षड्यंत्र में शामिल थे। जिस तरीके के शब्दों का चयन किया गया है उनके लिए, वो षड्यंत्र में शामिल थे बीजेपी के साथ सरकार गिराने में। तो कांग्रेस के लिए उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो अपनी पार्टी बना ले या फिर वो बीजेपी में चले जाए। लेकिन जिस तरीके से उनकी मुलाकात हो रही है और जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ताओं का बयान आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश होगी। और ये मौका कांग्रेस ने उन्हें दिया है कि राहुल गांधी के क्लोज कोटरी के जो लोग हैं उनको ही संभाल कर नहीं रखा जाता। कांग्रेस में जो यंग टैलेंट है, अब इसको एक टैलेंट पूल की तरह देखेगी बीजेपी कि वो यंग टैलेंट पूल जो है दरअसल राहुल गांधी पे ग्रहण लगा सकती है, प्रियंका गांधी पे ग्रहण लगा सकती है, उनको ओवरशैडो कर सकती है। इसलिए उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। तो राहुल गांधी को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे, ऐसे नेता के तौर पे, ऐसे लीडर के तौर पे और ऐसे पूर्व अध्यक्ष के तौर पे जो डिफैक्टो अध्यक्ष आज भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।